ये शख्स जो है जेडी रॉकफेलर, ये बहुत बड़ा अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट है और इसने वुमेन्स लिबरेशन के ऊपर बहुत पैसा लगाया। विमेन लिबरेशन मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया इसने। तो जब लोगों ने इससे पूछा, इसका एक सीक्रेट इंटरव्यू है इसके बेटे का जो है ना यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो उसमें इंटरव्यूअर इसके बेटे से पूछ रहा कि आपके अब्बा जान जो थे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फाइनेंशियल जाइंट है, इससे यानी ज़्यादा अमीर बंदा कम ही मिलेगा आपको। ये बड़े पुराने अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये वो लोग हैं जिनका शायद आपको नाम भी नहीं पता होगा, आधा अमेरिका ओन करते हैं। तो इससे जब पूछा गया कि आपके अब्बा जान को क्या शौक पड़ गया था विमेन्स लिबरेशन को सपोर्ट करने का, वहां पैसे देने का, तो उसने कहा मेरे अब्बा जान को ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ही थे, उनका पर्पस सिर्फ मॉनेटरी था, पैसा, बिजनेसमैन थे, पैसा। उसने कहा औरतों को सपोर्ट करके पैसा कैसे? उसने कहा इसलिए उसके दो फायदे थे। पहला फायदा ये था कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर फोर्स चाहिए थी सस्ते में। तो एक ऑप्शन था कि या तो ये सारी कंपनियां आउटसोर्स करो, चाइना भेजो और मलेशिया भेजो और इंडोनेशिया और ताइवान और जापान भेजो, या तो ये ऑप्शन था, या ये था कि अमेरिका में अगर चीप लेबर मिल जाए। तो हमने कैंपेन पूरी चलाई कि औरतों को घरों से बाहर निकालो, फैक्ट्रियों में भेजो, कि तुम्हारी एम्पावरमेंट फैक्ट्रियों में, तुम्हारी एम्पावरमेंट घर में नहीं है। चलो चलो उठो, फैक्ट्री में जाओ, बॉस की डांट सुनो, मार खाओ, जूते खाओ, वहां पे बेइज्जत हो जाओ, मैटरनिटी लीव भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगी और वेज भी तुम्हें कम मिलेगी मर्द से, क्योंकि तुम्हारा एफर्ट उतना नहीं होगा जितना मर्द का हो रहा होगा। जितनी जान मर्द मार रहा होगा उतनी तो मार ही नहीं सकती जान, तो तुम्हें पैसे भी कम मिलेंगे। तो हमें सस्ता लेबर चाहिए था, पहली बात। और नंबर दो, वो कहते हैं हमें डबल इनकम टैक्स चाहिए था। इनकम टैक्स अब हम उसके हस्बैंड से भी लेंगे और उससे भी इनकम टैक्स लेंगे, तो दोनों में हमारे लिए विन विन सिचुएशन थी। और तीसरा फायदा बताता है कि तीसरा फायदा ये था कि जब माँ बाप दोनों काम पे गए होंगे तो बच्चे कौन पालेगा? वेलकम टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्कूलिंग सिस्टम्स। तो हमने स्कूलिंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया और स्कूलों को बिजनेस बना दिया। आज आप खुद सोचें, स्कूल बिजनेस है कि नहीं है? स्कूल यहाँ तालीम दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। स्कूल आपके बच्चे की, क्या स्कूल ने कभी जिम्मा लिया कि आपके बच्चे की तरबियत हम करेंगे, हम उसको अच्छा इंसान बनाएंगे, बाखलाक बनाएंगे? अगर आपने सिंपली उसका जायजा लेना है, आप देखिए स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से क्या प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, उस प्रोडक्ट को देख लें। प्रोडक्ट को देख के फैक्ट्री का आइडिया होता है कि कैसी फैक्ट्री है। अब जो बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल रहा है, वो किस किस्म के लोग निकल रहे हैं? हराम रिलेशनशिप्स में पढ़ने वाले, शराब पीने वाले, जिना करने वाले और ड्रग्स एंड अल्कोहल में पड़े हुए। हमारे एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 50% नहीं 70% बच्चा ड्रग्स पे इस्लामाबाद में।